जी अमजद साहब, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने माशाल्लाह काफ़ी सोसाइटियों में, ब्रांड सोसाइटियों में काम किया है। तो अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी शुरू की है, अभी पत्थर वगैरह सिर्फ डाला है, तो आप वो सोसाइटियाँ छोड़कर इधर आ गए हैं। इसके पीछे क्या मेन कोई वजह है, तो वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। सर, इसमें जो मेन बुनियादी वजह ये है कि आई साहब जो पूरी जो ज़मीन रकबा जो है वो पूरा अपना नाम करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, थीम पार्क की जानब से नवीद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो इस वक्त फ़ेज़ 5 के अंदर हम मौजूद हैं। हकीम अमजद साहब हैं, वो भी हमारे पास आए हैं। पिछली वीडियो में हमारे पास लाहौर में आए थे, तो आज हम इधर आए हैं, तो इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। अमजद साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। जी अमजद साहब, पहले तो हमें ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि इस्लामाबाद में आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? मैं सर वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम हकीम अमजद है और ईमान प्रॉपर्टी से मैं मुंसलिक हूँ और गुज़श्ता 10 से 12 साल से मैं प्रॉपर्टी के शोबे से और हिकमत के शोबे से मुंसलिक हूँ मैं। और बैरिया में मज़ीद मैं बहुत अरसे दराज से काम कर रहा हूँ बैरिया में। ठीक है। बैरिया जो फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 8 है और 1 to 6 है। ठीक। और भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी और मेट्रो सिटी में भी और बेशुमार सोसाइटी में मैंने काम किया है। ठीक है। तो अमजद साहब, आप माशाल्लाह आपने हाई क्वालिटी की एक ब्रांड सोसाइटियों का नाम बताया मुझे कि भी आपने ब्लू वर्ल्ड में भी किया है, बैरिया में भी किया है, DHA में भी किया है। तो आप ये वो सारी सोसाइटियाँ छोड़कर आप इधर हमारे पास थीम पार्क में आ गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? मेन बुनियादी वजह ये है कि आई साहब जो पूरी जो ज़मीन रकबा जो है वो पूरा अपना नाम करवाते हैं और नाम करवाने के बाद जो है ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ़ाइलों की शक्ल में। और दूसरी ये है कि इस ज़मीन की जो अडियाला वाली ज़मीन जो है, जो ये 4 फ़ेज़ जो बनाए हैं, उमर, अली, उस्मान और बकर, ये ज़मीन बिल्कुल सीधी है सर, बिल्कुल सीधी है। इसमें मैं क्योंकि पूरा विज़िट किया, पूरा देखा है मैंने, एक मरले के अंदर भी फीलिंग नहीं है। और जबकि मैं 8-10 साल से बैरिया में काम कर रहा हूँ और बैरिया में कम से कम 60 से 70% फीलिंग है। सही। और बिल्कुल ये सीधी ज़मीन है यानी। और दूसरी बात ये है कि ये जहाँ पे बड़े मसाइल थे और सोसाइटियों में जिसमें कब्ज़ा नहीं मिलता था, प्लॉट नंबर अलाट नहीं होते थे और बड़े मसाइल थे जी, किस डिले होगी, अब ये पोजीशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, अब बेल्टिंग में नहीं शामिल होगा, बहुत सारे मसाइल थे। आप यकीन करें कि ए हाजी साहब ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और फ़ेज़ 1 लाहौर में मैं खुद देख के आया हूँ मैं, और अब जिधर हम लोग जिस साइड में खड़े हैं अडियाला वाले सेटअप पे खड़े हुए हैं, बाखुदा कि इतना बेहतरीन सेटअप है, इतना बेहतरीन सेटअप है, इसमें कोई शक शुबे वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। हत्ता कि मैंने एक रमज़ान वाले दिन इकबाल साहब के 4 प्लाट मैंने बुक करवाए थे, 2 कमर्शियल 2 रेजिडेंशियल, जिसमें आज हम उनका कब्ज़ा भी लेने आए हैं और ब्लॉक भी हमने इधर रख लिए हमने और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। तो अमजद साहब, हमारे व्यूवर्स को कोई आप पैगाम देना चाह रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि जैसे कि आपको पता है कि महंगाई इतनी है और थीम पार्क ने अपना जो पेमेंट प्लान है और प्लॉट का जो रेट है वो बिल्कुल एक मकूल, एक लो लेवल के हिसाब से इसको मैनेज किया है, क्योंकि इसका टोटल प्लान जो है वो 5 साल का है। इसका एडवांस है वो भी एक मकूल सा रखा है कि अभी एक आम आदमी है जो वो भी अपने जो छत जो है ना वो बना सके, तो और इसके छत बना सके। इसके अलावा कोई आप इनको पैगाम या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? सर, मैं ये जो गरीब लोग जो मतवसत तबक़े से जिनका ताल्लुक़ है, इनके लिए एक ख़ुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग अरसा दराज से ये सोचते थे, समझते थे, ख्वाब बनाया करते थे दिमाग में कि हम घर कैसे बनाएंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह, यानी रोटी नहीं पूरी हो रही इस दौर में, तो बाखुदा इस तरह की जो पैकेज जो आई साहब ने जो अनाउंस किया है पैकेज, इस तरह के पैकेज में से एक आम आदमी, मुलाज़िम पेशा आदमी, एक मतवसत तबक़े से तल्लुक़ रखने वाला आदमी, जो बिल्कुल गरीब, जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो इसमें घर बना सकता है। इस इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आदमी ये चीज़ें मैनेज कर सकता है। और आई साहब के ऊपर अगर जाएँ तो वो तो बाखुदा वो तो कहते हैं जी कि आप किस्तें भी बाद में देते रहें, आए मुझसे कब्ज़ा लें, ईंटें डलवाएं और अपना काम शुरू करें, छत डालें और अंदर हो जाएं आप घरों में।
तो उनका यानी इतना ये एक खुदादात सलाहियत के मालिक थे आप खुशी मोहम्मद साहब, उनकी वजह से ये खुदा ये वाकई ये बीबी सोसाइटी भी रंग लाएगी इंशाल्लाह। मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी मैंने बड़ा उस करीब से देखा। मैंने 4-5 साल से बड़ी अच्छी कोले खाई, अब जाके सस्ता मिली है। कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, ऐसा करतबा सिटी हो गया। ये सिटी जो बता रहा हूँ ये किरदो नवा की कायमेंशन सोसाइटी है और सनोबर सिटी है। बहुत सारी सिटियाँ हैं इधर, ये करीब गिरदो नवा की बात कर रहा हूँ। ये दूर दराज नहीं है, ये 10, 12, 15, 16 किलोमीटर ये गिरदो नवा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इनमें जो प्लाट लेना करना ये करना इतना मसाइल थे, इतना मुश्किल था। आप यकीन करें कि इस सोसाइटी के अंदर ये समझे ना आप, ये ऐसा एक नुस्खा है आई साहब ने ये इस सोसाइटी के नाम से, थीम पार्क व्यू सोसाइटी के नाम से ऐसा नुस्खा पेश किया है कि आप हर गरीब आदमी इसमें आके अपनी छत बना सकता है। जी बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ नवीद साहब, मैं आपको भी देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह सारा कुछ, और गुज़श्ता तकरीबन 4-5 साल से आप भी आई साहब के साथ ये सोसाइटी के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में अटैच हैं। आप आई साहब के मतलब सोसाइटी के मतलब आपके क्या व्यू हैं वो भी थोड़ा सा मुझसे शेयर करें। जी अमजद साहब, हमारे व्यूज़ ये है कि जिस तरह के हमारा फेज़ 1 जो है लाहौर के अंदर 2017 में हमने लॉन्च किया था, तो उसमें भी इस वक्त ऐसे ही था, अजाड़ था, लोग आते थे विज़िट करके चले जाते थे कि यार पता नहीं ये सोसाइटी कौन लोग हैं, यहाँ पे पता नहीं कब्ज़ा हमें देंगे या नहीं देंगे। इधर मेरे ख्याल में इधर पिंडी में भी कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होगी वो जो विज़िट करके चली जाती होंगी कि भाई यहाँ पे अभी तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, सीवरेज नहीं लगा, या लाइट अभी हमारी मौके पर मौजूद है, गैस नहीं लगी। क्योंकि कस्टमर जो आता है ना वो सबसे पहले देखता है डेवलपमेंट। तो जो मुख्तलिफ सोसाइटियों में देखा है कि भाई एक ब्लॉक को वो डेवलप कर लेते हैं और बाकी का जितना रकबा है वो सारा जो है ना वो मैप के ऊपर सेल करते हैं। तो ये थीम पार्क वाहद सोसाइटी आज अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 1 के अंदर जो है ना वो तकरीबन 16 से 17 हज़ार घर जो मौजूद है जो अपनी छत के नीचे हैं। तो ये सब जो है ना वो हाजी साहब की बदौलत हुआ है। तो इनकी एक कोशिश थी, एक लगन थी कि भी एक जो गरीब तबका है, एक रिक्शा ड्राइवर है, वो मुलाजम पेशा लोग हैं, उनका भी अपना घर हो। क्योंकि हर इंसान का ख्वाहिश यही होती है कि उसकी एक छत अपनी हो, चाहे 2 मरले की क्यों ना। तो अमजद साहब जो हमारा फेज़ 1 है ना उसके अंदर माशाल्लाह कुछ 16 से 17 हज़ार घर जो है ना इस वक्त अपनी ज़ाती उनकी छत है। तो आप भी माशाल्लाह विज़िट कर कर आए हैं, आपने भी देखा है। तो फिर आई साहब ने ना एक सोसाइटी के अंदर प्लान इस तरीके से बनाया है कि उसमें जो गरीब लोग हैं, लो लेवल के तबके के जो लोग हैं, वो अपने बच्चों महंगाई इतनी हो चुकी है कि घर का अखराजात पूरे नहीं होते। इसमें तालीम जो है वो भी बिल्कुल फ्री दी है, ठीक है। यूनिफॉर्म से लेकर बच्चे की किताबों तक जो है ना वो सोसाइटी अफोर्ड करती है। इसके बाद जितना हॉस्पिटल का खर्चा है वो भी सोसाइटी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और कब्रस्तान जो है वो भी सोसाइटी का अपना ज़ाती है, सिक्योरिटी है। तो आज के दौर में अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं घर नहीं ले सकता थीम पार्क के पैकेज के में होते हुए, ये थीम पार्क अभी प्लॉट दे रही है, तो आज के दौर में अगर कोई बंदा कह देना कि मैं घर नहीं ले सकता तो फिर उसकी अपनी किस्मत। हमारी तो पूरी कोशिश है, हम पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं कि जो मेरे ओवरसीज़ भाई पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो कई साल हो गए हैं अपने प्यारों से दूर बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि भी एक छत बन जाए हमारे अपने घर वालों के लिए, एक अच्छी जगह पे अच्छी सोसाइटी में घर बन जाए। तो अमजद साहब वो ही लोग आज से जो तकरीबन 5 साल पहले या 4 साल पहले विज़िट करके गए हैं ना, उस वक्त 5 मरले का प्लॉट हम तकरीबन कोई 7 लाख रुपए का था 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर। तो शुरू वाले ब्लॉकों के अंदर इस वक्त कैश पे 16 लाख का प्लॉट नहीं मिलता। सही बात। तो वही लोग अब पछता रहे हैं कि भी काश हम उस वक्त प्लॉट ले लेते हैं। तो
यहाँ पे भी मैंने बताया कि अभी कुछ क्लाइंट ज़रूर आए होंगे, उन्होंने ज़रूर विज़िट किया होगा, मौका देखकर उनका माइंड चेंज हो गया होगा कि भी पता नहीं इन्होंने डेवलपमेंट करनी है कि नहीं करनी। हम लोग खुद आए थे। तो मेरा ये मैसेज है भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, कि ये मिसाल अमजद भाई आपके पास सामने, इनके ज़बानी आपने सुना है, तो इन्होंने पहले अपनी तस्दीक की है। कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी डीलर है ना, वो पहले अब तस्दीक करता है इस चीज़ की कि वाकई ही ये चीज़ें जो कह रहे हैं इसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। जी सही बात। एक पॉइंट रह गया था जो मैं बयान करना चाह रहा था, गुफ्तगू के दौरान रह गया था। एक तो ये ना कि बहुत सारी सोसाइटियों में मैंने काम किया है, मुझे इस चीज़ का तजर्बा है, और प्लाट्स में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और कंस्ट्रक्शन के दौरान कम से कम 20 फुट 30 फुट 40 फुट 50 फुट 70 फुट नीचे गए हैं। यहाँ पे ये पिंडी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरह आपने 20-50 फुट बताया, तो वो तो कितनी 5 मंजिलें नीचे चली। जी इतना फुट भी नीचे गए हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ से नीचे उठा के उसका कंक्रीट की, और बहुत यानी इतना खर्चा हो गया कि वो ऊपर वाली मंजिलें तो नीचे चलेगी सारी। तो ये मैं अक्सर फीलिंग वाली जगह देखा है, 10 15 20 फुट तो लाजमी नीचे जाते ही जाते हैं। तो बेड बना के तो फिर ऊपर आते करते हैं। लेकिन इस सोसाइटी का मैंने जो विज़िट किया है, और इस सोसाइटी का जो 4 ब्लॉक हैं, और मैंने जो देखा है, मैंने ये ज़मीन बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, एक मरले के अंदर भी फीलिंग नहीं है। और जहाँ से आप 2 4 फुट 5 फुट बस ये खुदाई करेंगे, एरे बना के बाहर आ जाएंगे आप। कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बास सोसाइटी के अंदर है ना, वो फीलिंग के ही नीचे आप बेड बनाएं, बेड बना के फिर 5-10 फुट नीचे जाएंगे, बेड बनाएंगे, बेड बना के फिर बाहर आएंगे। इसमें जो ज़मीन का जो मैं देख रहा हूँ मैं, इसमें एक मरले के अंदर भी फीलिंग नहीं है, बिल्कुल 2 4 5 फुट जाएंगे आप नीचे, एरे बनाएंगे, और उसके बाद आपने कटक कर देनी। तो अमजद साहब, ये तो हमारे व्यूवर्स को आपने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। जी, ये इस बात का तो मुझे इल्म ही नहीं था कि जिस तरह के इन्होंने बताया कि भी इतनी बिल्डिंगें जो, वो तो एक तो प्लॉट का रेट ऊपर है, और ऊपर से आपने कंस्ट्रक्शन, तो वो 3 गुना 4 गुना वो ऊपर कॉस्ट आ गई उसकी। जी। तो और फीलिंग वाले मैंने नवीद भाई घर भी देखे हैं, फीलिंग वाले बहुत सारी सोसाइटी के अंदर वो ज़मीन बोस हो गए हैं, पूरे घर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों में लोगों का तबाह हुआ है फीलिंग वाली ज़मीन में। और ये बाखुदा इतने सस्ते प्लाट और इतने म्यारी प्लाट, और इन म्यारी प्लाटों के साथ ज़मीन में किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं है। आप 4 से 5 फुट क्यारे बनाएं और बाहर आ जाएं, और बिल्कुल, और पानी यहाँ जो मैं गिरदोनवा में जो सुन रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कर रहा हूँ, 50 से 60 से 70 फीट के नीचे पानी है, और पानी भी मीठा पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, ज़बरदस्त पानी जो है। तो ये मैं कहता हूँ कि जो भी इस नेक आदमी की सोसाइटी में आएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि नेक ही कोई आएगा, और नेक से आगे ये सिलसिला सारा ये चलेगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये अमजद साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया है। इन्होंने कुछ बातों का हमें भी इल्म नहीं था कि पिंडी के अंदर कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं, तो ज़रूर प्लॉट लें, बुकिंग के लिए रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके साथ ये इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया। बुकिंग के लिए रब्ता करें नवीद अहमद, मोबाइल नंबर्स 0344 340 4432, 0322 433 6349। फॉर बुकिंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट नवीद अहमद, मोबाइल नंबर्स 0344 340 4432, 0322 433 6349।